എല്ലാ സൃഷ്ടികളെക്കാളുമുപരിയായി നിന്നെ സ്നേഹിച്ചിടുന്നിതാ ഞാൻ. എല്ലാ സ്നേഹത്തിനും ഏറ്റവും യോഗ്യനാമിൻ നല്ല ദൈവമേ നന്മ സ്വരൂപ എല്ലാ സൃഷ്ടികൾ. Praise the Lord. On behalf of Divya Shanti Ministries, I would like to greet everyone. आज 5 मिनट के इस बाइबल स्टडी में आपका स्वागत करते हैं. चलिए देखते हैं हमारे आज का टॉपिक क्या है. आज का टॉपिक आप देखते हैं जैसे बोर्ड में लिखा हुआ है स्पिरिचुअल हार्ट अटैक. हार्ट अटैक के बारे में तो हम सभी जानते हैं. हार्ट अटैक क्या होता है? जब ब्लड क्लॉट हो जाता है और हार्ट को जब ब्लड मिलना बंद हो जाता है, यानी 90% तक जब ब्लॉकेज हो जाता है या 100% तक जब ब्लॉकेज हो जाता है, तब हार्ट को ब्लड मिलना बंद हो जाता है, हार्ट मर जाता है. उसको हार्ट अटैक बोलते हैं. लेकिन स्पिरिचुअल हार्ट अटैक क्या है ये हम अभी देखेंगे. जैसे कि ये जो फ्रूट ऑफ फ्लैश बाइबल में लिखा गया है, फ्रूट ऑफ फ्लैश के बारे में लिखा गया है. जो दुनिया में हम जब जीते तो उसमें हमें क्या क्या हमारे को आ सकता है, जो फल हमको क्या मिल सकता है. देखिए जैसे कि आप अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो खाने में अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है या फिर ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा हो जाता है तो दोनों ही सूत्रों में हार्ट को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है. अब जैसे कि ये जो चीज़ है ये कोलेस्ट्रॉल जैसा ही है. मॉरल इम्प्योरिटी. मॉरल इम्प्योरिटी का क्या मतलब है? मतलब आप अपने चरित्र से थोड़े ढीले हुए कैरेक्टर के हो, इसको बोलते हैं मॉरल इम्प्योरिटी. तो आपको अपने कैरेक्टर सबसे पहले बनाना पड़ेगा जब आप मसीह में है तो. दूसरी बात है आइडोलेट्री यानी मूर्ति पूजा. तीसरी बात है प्रोमिस्क्यूटी. ये भी बिल्कुल मॉरल इम्प्योरिटी से मिलता जुलता एक चीज़ है. जादू टोना, नफरत और दूसरे के बारे में हिंसा सोचना, ये दो चीज़ें. जेलसी करना और सबसे बड़ी बात है बकवास करना. हिंदी में अगर आप लिखे ये है बकवास. बकवास करना मतलब एक इंसान जो है हमें क्या करना चाहिए, हमारे इतने सब चीज़ों पे हम कंट्रोल रखना चाहिए. जैसे कि एक हार्ट के मरीज के पेशेंट को सबसे पहले किस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए होता है, उसका शुगर कंट्रोल पर रहे, उसका बीपी कंट्रोल में रहे, उसकी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहे. ये सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा. जब स्पिरिचुअल हार्ट अटैक में क्या होता है, सबसे पहले स्पिरिचुअल हार्ट अटैक में क्या क्या चीज़ों को पे ध्यान रखना पड़ता है. उनको सबसे पहले उनके कैरेक्टर पे उनको ध्यान रखना पड़ता है, या क्या उनका कैरेक्टर. दूसरी बात है उनके बकवास, यानी उनको बिल्कुल सेल्फ कंट्रोल में रहना चाहिए. हर वक्त किससे क्या बात करें ये सब सेल्फ कंट्रोल में रहना चाहिए. दूसरी बात है कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी. उनको अपने जीवन में प्राउड फील नहीं होना चाहिए. जैसे बहुत को बोलते हैं ना उसकी चर्बी ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा बात करता है, ऐसा तो प्राउड फील नहीं होना चाहिए. ये 3 चीज़ जो है हार्ट के लिए बड़ा नुकसानदायी हो सकता है, स्पिरिचुअल हार्ट के लिए बड़ा नुकसानदायी हो सकता है. तो ऐसा बात है जब हार्ट अटैक आ जाता है तो काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है. तो बगैर हार्ट अटैक के आए हुए हम क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से आए. बाइबल में लिखा है फ्रूट ऑफ स्पिरिट, फल खाना. किस चीज़ का फ्रूट? लव यानी प्यार, जॉय प्रेम, प्रसन्नता, धीरज, काइंडनेस, गुडनेस, फेथ, सेल्फ कंट्रोल, जेंटलनेस. ये सब जो है फ्रूट्स है. इन सब फ्रूट्स को अगर आप खाएंगे, फ्रूट्स को अगर आप डेली अपने लाइफ में लेंगे तो इन सब चीज़ों से आपका सेफ्टी हो सकता है. अब मैं आपको फौरन एक चीज़ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ. ये हो गया हमारा हृदय. दिस इज आवर हार्ट. ओके. तो हमारे हृदय में सबसे पहला क्या होता है, यहाँ से जो है परमेश्वर की या फिर आप बताओ होली स्पिरिट की जो प्रॉमिस, होली स्पिरिट की जो प्रॉमिस जो है आती है. जब प्रॉमिस आ जाता है यहाँ पे यूजुअली क्या होता है, एक दरबान खड़ा होता है, एक गेट कीपर खड़ा होता है. जैसे कि जो शुगर होता है, एज यू नो, वट एवर वी ईट वी गेट एनर्जी फ्रॉम 3 थिंग्स. क्या क्या चीज़ से हमको एनर्जी मिलता है? सबसे पहले होता है प्रोटीन, फिर मिलता है फैट से, देन कार्बोहाइड्रेट्स. सो इस चीज़ से हमको एनर्जी मिलती है. यूजुअली वट एवर वी ईट मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स. इसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है. मतलब आपके खून के अंदर में, फॉर एग्जाम्पल यू आर ईटिंग फूड, या तो आपने फूड खा लिया,
ठीक है, यहाँ से खाना आपने खा लिया फूड, तो ये आ जाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन बोल के चीज है, इंटेस्टाइन में पचता है। पचने के बाद में ये जो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होकर के क्या होता है, ब्लड में मिल जाता है, इट विल गेट इनटू द ब्लड। नाउ as soon as it get into the blood, it will go and store in the cell. Cell को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, it will go and store into the cell. So while entering into the cell, there is something called insulin. There is a gatekeeper called insulin. So this insulin will allow this thing. So जितना जल्दी आपका ब्लड का अंदर का जो शुगर यानी जो चीज है उसके अंदर चला जाएगा, उतना जल्दी आपका शुगर लेस हो जाएगा ब्लड। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो ये देर से जा रहा है अंदर में, लेट से अंदर में जा रहा है, तो उतनी आपकी शुगर जो है आपके ब्लड में बनी रहेगी। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। तो जो डायबिटीज के पेशेंट है उसका इंसुलिन कम रहता है, तो जिसको 15 मिनट में जो ट्रांसफॉर्म होकर सेल में जाना चाहिए वो 1.5 घंटे चला जाता है। तो 1.5 घंटे जाने से क्या होता है, ब्लड में शुगर की मात्रा हाई हो जाती है। इसी तरीके से व्हेन द होली स्पिरिट सेंड्स अस द इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस, यहाँ पे हमारा इंसुलिन होता है। हमारा इंसुलिन क्या रहता है, प्रेयर। दिस इज आवर इंसुलिन। तो ये इंसुलिन ज्यादा होने पे इमीडिएटली विदाउट प्रॉब्लम ये जो चीज अंदर आ जाता है, होली स्पिरिट का गाइडेंस, ठीक है। ये प्रेयर कम होने पे क्या होता है, यहाँ पे शैतान का अटैक होता है। आई विल जस्ट टेल यू अनदर थिंग। हियर कम्स द अटैक फ्रॉम शैतान। ये चारों तरफ से शैतान का अटैक होता है, बिकॉज व्हेन यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड, automatically Satan will start attacking you. Okay, so here your prayer is very less. So when the Satan attacks you, you will not be able to completely get the or receive the blessings. उसके बाद क्या होता है, यहाँ आने के बाद में यहाँ पे जो है, जैसे मैंने कहा, दो चीजों का अट्रैक्शन होता है। एक तो फ्रूट्स ऑफ फ्लैश और दूसरा फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट। बिकॉज व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, सबसे पहले you want to do all these things, you want to exercise all these things, but automatically these things will come in. कोई भी व्यक्ति अगर आपसे कुछ पूछे या कुछ मांगे, सबसे पहले आपको आपके अंदर में घमंड आ जाता है, मैं बड़ा वो छोटा, मैं पढ़ा लिखा वो अनपढ़, घमंड आ जाता है। तो that is not the fruit of spirit, that is the fruit of flesh. So whenever we get some instruction from the Lord God, some blessing from the God, both the forces started working simultaneously. So we have to give endurance, we have to give more lenience to this fruits of spirit. अगर हम इसकी तरफ ज्यादा लीनियंस देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे, ऑटोमेटिकली ये भर जाएगा हमारे अंदर में। ये जब हमारे अंदर भर जाएगा तो हमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली वी विल बी हैविंग पीस, प्रॉस्पेरिटी, एवरीथिंग। अगर उल्टा होता है, फॉर एग्जांपल, अगर इसके भरने के जगह पे ये भर जाता है पूरी तरीके से, तो इतना एरिया हमारा हार्ट का क्या हो जाता है, डेड हो जाएगा। और क्या होगा, इतना एरिया वर्क करेगा। जैसे कि हार्ट को वर्क करने के लिए 10% भी ब्लॉकेज अगर जगह बचा हो तो भी चलेगा, इवन 90% ब्लॉकेज में भी आदमी का हार्ट काम करता है। यहाँ भी ऐसा है, बट आपका मैक्सिमम ब्लेसिंग्स क्या होगा, रुक जाएगा, अटक जाएगा, सब कुछ आएगा। देन वेन एवर सम बिग प्रॉब्लम्स कम, जैसे कि कोई हार्ट का पेशेंट को कोई सामान उठाता है या फिर ज्यादा जो कुछ भी अगर हेवी काम करता है तो उसको सडनली मैसिव हार्ट अटैक आ जाता है, वो मर जाता है। इस तरीके से जब हमको सडन कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम उसको विस्टैंड नहीं कर पाएंगे, हमको मैसिव स्पिरिचुअल हार्ट अटैक आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, हम ऑटोमेटिकली दूर चले जाएंगे। व्हाट एवर वी डू, हाउ मच एवर वी प्रे, वी फील दैट वी आर नॉट गेटिंग आंसर, मगर ऐसा नहीं है, वी आर गेटिंग आंसर। क्यों हमको फील नहीं हो रहा, बिकॉज इतना एरिया मर चुका है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट फीलिंग इट। सो आज व्हेन यू हियर दिस वॉइस, प्लीज ट्राई टू हैव मोर फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट एंड मैक्सिमम ट्राई टू रेसिस्ट दिस थिंग्स, बिकॉज दिस थिंग्स आर वेरी डेंजरस। इस वचन से प्रभु हमको आशीष देंगे। जय मसीह।